हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, प्रश्न है किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है। ये इनकी पुस्तक है। इनमें से किस अवधारणा या किस अपराधी की इन्होंने बात की है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। निम्न वर्ग के अपराधी, सफ़ेद पोश अपराधी, आर्थिक अपराधी और राजनीतिक अपराधी यहाँ पर दिया गया हुआ है। और अपराध क्राइम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, उसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर सफ़ेद पोश अपराध होगा या श्वेत वसन अपराध होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर गॉफमैन किससे संबंधित हैं। विसरणवाद, प्रकारवाद, अभिनय शास्त्र और संरचनावाद यहाँ पर दिया गया है। गॉफमैन का इनमें से किसके साथ संबंध है। सही यहाँ पर होगा अभिनय शास्त्र। अभिनय शास्त्र ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और गॉफमैन ने भूमिका दूरी की अवधारणा दी थी, ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रकारवाद रेडक्लिफ ब्राउन, संघर्ष रॉल्फ डेहरनड्रॉप, प्रघटना विज्ञान पीटर ब्लाउ, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हर्बर्ट ब्लूमर यहाँ पर है। सही नहीं है, देखिए ये पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए। और यहाँ पर सही हो जाएगा प्रघटना विज्ञान। फिनोमेनोलॉजी से संबंधित पीटर ब्लाउ नहीं है। यहाँ पर इनसे संबंधित कौन से होंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है निम्न में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है। पीटर बर्जर, रेमंड फॉर, थॉमस लॉकमैन, एमाइल दुर्खीम ऑप्शंस है। निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी के रूप में इनमें से किसने की है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमाइल दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, एमाइल दुर्खीम ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। और सामाजिक नियंत्रण इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो E.A. रॉस ने की थी अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में, और ये पुस्तक 1901 में आती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डी सही। अब यहाँ पर मिलान करके बताइए सही क्या होगा। लोक नगरीय सातत्य की बात की जाए तो रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे इससे संबंधित। और इसके अलावा जनजाति कृषक सातत्य की बात की जाए तो सुरजीत सिन्हा हो जाएंगे। कृषक संघर्ष की बात की जाए तो A.R. देसाई। और कृषि विद्रोह की बात की जाए तो रणजीत गुहा। यहाँ पर बी होगा सही विकल्प। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में की थी। विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के बीच प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में इनमें से किसने की है। और इसके बारे में क्लास ली जा चुकी है। जजमानी व्यवस्था के बारे में सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया था, वाइजर ने किया था। और उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। प्रश्न है विश्व ग्राम की अवधारणा किसने दी है। मिल्टन सिंगर, हेबरमास, मार्शल मैकलुहन, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। विश्व ग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज है, ये अवधारणा किसकी है, ग्लोबल विलेज की। तो यहाँ पर सही होगा मार्शल मैकलुहन। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। औद्योगिकीकरण का आश्रय होता है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। औद्योगिकीकरण से यहाँ पर तात्पर्य क्या है ये पूछा जा रहा है, तो कृषि योग्य भूमि की जगह पर उद्योगों की स्थापना होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है ग्राम नगरीकरण यह पद शब्द किसके अध्ययन से संबंधित है। गांव,
कस्बा और शहर, ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर ग्रामीण नगरीय लोगों की जीवन यापन शैली से। तो ग्राम नगरीकरण इस शब्द का इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? यह शब्द ग्रामीण नगरीय लोगों की जीवन यापन शैली से, ठीक है, लाइफ स्टाइल से हो जाएगा उनके। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? उपलब्धि से, प्रदत्त से, जन्म से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए औद्योगिक समाज में पूछा जा रहा है जो व्यावसायिक स्थिति प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो प्रदत्त तो होगी नहीं, जन्म भी नहीं, उपलब्धि से होगी, अर्जित परिस्थिति। यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकमेरन, आंद्रे बेते यहाँ पर विकल्प हैं। संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की अवधारणा के बारे में पूछा जा रहा है, ये किसने दी है? स्थानीयकरण या सार्वभौमिकरण की अवधारणा, तो मैकमेरन हो जाएंगे। और इस पर भी क्लास ली जा चुकी है, स्थानीयकरण पर अलग ली गई है और सार्वभौमिकरण पर अलग ली गई है, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है आधुनिकीकरण का अर्थ है? ऑप्शंस दिए गए हैं पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, प्रत्येक आधुनिक तरीके पर अंधविश्वास। यहाँ पर सही क्या होगा? आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? तो सही होगा प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, अब इस पुस्तक से संबंधित कौन है, किसकी है ये पुस्तक? ऑप्शंस दिए गए हैं प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक का नाम है, ये किसकी हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, डीपी मुखर्जी, ढूंढर्टी प्रसाद मुखर्जी की ये पुस्तक है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? गिलिन एंड गिलिन, ऑगबर्न, समनर, किंग्सले डेविस ऑप्शंस है। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, यह कहना इनमें से किसका है? सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, यह कहना गिलिन का है, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज को सफेद पोष समाज कहा है? विलियम गुडे, टॉफलर, कॉल पॉपर, डेनियल बेल ऑप्शंस हैं। उत्तर औद्योगिक समाज को सफेद पोष समाज इनमें से किसने कहा है? तो यहाँ पर विलियम गुडे होगा, ठीक है, विलियम गुडे, ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? भोज पदार्थ संग्रह, खेतीबाड़ी, कुटीर उद्योग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बिरहोर और खरिया जनजाति का देखिए मुख्य व्यवसाय पूछा जा रहा है, तो ये भोज्य पदार्थ संग्रहक जनजातियां हैं, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। और ट्राइबल सोसाइटी यानी कि जनजाति समाज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न है किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए? संथाल जनजाति, मुंडा, थारू और हो जनजातियां ऑप्शंस में दी गई हैं, इनमें से किस जनजाति में यह देखने को मिलता है? वर्षा करने के लिए वे लोग, जनजाति के लोग आग जलाते हैं, धुआं उत्पन्न होता है, बादल छा जाए आसमान में और बारिश हो, तो हो जनजाति ऐसा करती है। और हो जनजाति पर जो अध्ययन है वो मजूमदार ने किया है, ठीक है, किसने किया है? मजूमदार ने किया है हो जनजाति पर अध्ययन। नेक्स्ट है परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है, यह कहना है। ऑप्शंस है स्मॉल, पार्सन्स, मैकेवर, कूले हैं, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है, यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बियरस्टेट ऑप्शंस है। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, यह इनमें से किसका कहना है? रॉबर्ट बियरस्टेट, ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट का यह कहना है कि संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है
स्वजातीयवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है, यह तर्क इनमें से किसका है? कार्ल मार्क्स, एलेकोजर, किंग्सले डेविस, C.W. मिल्स ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसके अनुसार स्वजातीयवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है? लुईस वर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन ऑप्शंस हैं। ग्राम नगर सातत्य की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किया है? लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन के स्टडी के बारे में बात हो रही है कि अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मैकम मेरिट, S.C. दुबे। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किसने किया है? देखिए, कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही है कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है, अध्ययन की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैकम मेरिट हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाता कि लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा किसने दी है, तो वहां पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाता। यहाँ पर हो जाएगा सी राइट। प्रश्न है, डीपी मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रयुक्त हुई? अब देखिए, बुक्स दी गई हैं, पर्सनालिटी एंड द साइंसेस, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, मॉडर्न इंडियन कल्चर, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी, व्यूज एंड काउंटर व्यूज। अब देखिए, पूछा गया है डीपी मुखर्जी की पुस्तक है, इनमें से किस पुस्तक में मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार दिया गया? तो बुक क्या हो जाएगी यहाँ पर? मॉडर्न इंडियन कल्चर हो जाएगी, मॉडर्न इंडियन कल्चर अ सोशियोलॉजिकल स्टडी, 1942। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने लिखा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतरक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है? मोरिस जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, L.A. कोजर, टॉलकेट पार्सन्स। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सही क्या होगा? समाजशास्त्र मानवीय अंतरक्रियाओं एवं अंतः संबंधों और उनकी दशाओं परिणामों का अध्ययन है, यह कहना जिन्सबर्ग का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? प्रजनन परिवार कहलाएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी है? मॉर्गन, टाइलर, बैकोफेन, मेलानोवस्की ऑप्शंस हैं। परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसकी है? सही क्या होगा? मॉर्गन होगा। ठीक है, मॉर्गन, ए यहाँ पर सही होगा। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है और ये प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने दिया था। ठीक है, हो सकता है ऑप्शंस में डेविस ना हो, विल्बर्ट मूर हो, तो दोनों नाम याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इनके इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की जो आलोचना है वो ट्यूमेन ने की थी, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक पूछी जा रही है इंडियन विलेज, ये किसकी पुस्तक है? S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, D.N. मजूमदार। ऑप्शंस दिए गए हैं। इंडियन विलेज 1955, ये वाली जो पुस्तक है वो किसकी है? इंडियन विलेज S.C. दुबे, श्यामाचरण दुबे की है। ए यहाँ पर सही होगा। और इन्होंने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी, बहुल्य परंपरा की अवधारणा इन्होंने दी है। शामीर पेट गांव पर अध्ययन किया है। कमार जनजाति पर भी इनका अध्ययन रहा है, द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी आई है। ठीक है, तो ए होगा यहाँ पर सही। अब देखिए, यहाँ पर पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसकी है? किसकी हो जाएगी? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, P.H. प्रभु की। P.H. प्रभु, बी यहाँ पर सही होगा। यह कथन किसका है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से है और भूमिका का संबंध निष्पादन से?
विकल्प है रॉल्फ लिंटन, आर्के मर्टन, मैक्स वेबर, पीटर बर्जर। सही क्या होगा? भूमिका प्रस्तुति का गतिशील पहलू है जहां प्रस्तुति का संबंध प्रतिष्ठा से है और भूमिका का संबंध निष्पादन से। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा रॉल्फ लिंटन। ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है अपराध के विभेदक सहचर सिद्धांत का निरूपण किसने दिया था? कोहेन, क्लोवर्ट एंड ओहलिन, सदरलैंड, बेकर। अपराध के विभेदक सहचर सिद्धांत का निरूपण किसने दिया था? यहाँ पर सही हो जाएगा सदरलैंड। ठीक है, सदरलैंड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। श्वेत वसन जो अपराध है उसकी बात सदरलैंड ने की है, यह अवधारणा इन्होंने दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना, ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन एक सामाजिक समस्या है? महामारी, पागलपन, भूकंप, अस्पृश्यता। सामाजिक समस्या पूछा जा रहा है तो क्या होगा? अस्पृश्यता होगा। अस्पृश्यता के अंत की बात किस आर्टिकल में की गई है? 17 आर्टिकल, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस तिथि को प्रारंभ किया गया? कब आया था ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था? ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इनमें से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया? अब देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन पूछा जा रहा है, किसने किया? ए आर देसाई, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस, उपयुक्त सभी यहाँ पर हैं। क्या होगा यहाँ पर? सभी हो जाएंगे, ये सभी। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? गॉफमैन, एडमंड हर्सल, हर्बर्ट ब्लूमर, एल्फ्रेड शुट्स यहाँ पर हैं। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतरक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है? C.H. कूले, G.H. मीड, एस कोहेन, ब्लूमर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? मीड। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। मीड ने भूमिका ग्रहण की अवधारणा, भूमिका निर्वहन की अवधारणा दी थी। समानीकृत अन्य की अवधारणा भी इनकी है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनके इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। आई एंड मी का यानी कि मैं और मुझे की अवधारणा भी मीड ने ही दी है। नेक्स्ट है समाचारों की सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है? वैतिक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रक्षेपी विश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। समाचारों की सूचनाओं के आधार पर इनमें से किस तरीके का हम अध्ययन कर सकते हैं? और यहाँ पर अंतर्वस्तु विश्लेषण होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि उपकल्पना एक अंतरिम व्यवस्था है जिसकी सत्यता का परीक्षण अभी किया जाना बाकी है? लुंडबर्ग, पीवी कार्ने, गुडे एंड हॉट आर रेडफील्ड ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? जो उपकल्पना है या प्राक कल्पना जिसे हाइपोथेसिस कहा जाता है, यह एक अंतरिम व्यवस्थापन है जिसकी सत्यता का जो परीक्षण है वह अभी करना शेष है। और यहाँ पर सही होगा लुंडबर्ग। ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सहभागी अवलोकन का अपने शोध में किसने प्रयोग किया है? लुंडबर्ग, मेलानोवस्की, गुडे एंड हॉट, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सहभागी अवलोकन का किसने किया है? सहभागी अवलोकन का प्रयोग अपने शोध में मेलानोवस्की जो कि व्यक्तिवादी प्रकारवादी विचारक हैं। ठीक है, इन्होंने जादू और धर्म की बात की है, अवधारणा दी है। जादू के 2 प्रकार, सफ़ेद जादू और काला जादू इन्होंने बताए हैं। ठीक है, और इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत भी दिया है। 3 तरह की आवश्यकताएं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आवश्यकताओं की बात की है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति को बताया है।
ठीक है, और उसी के संदर्भ में ही इन्होंने प्रकार की भी बात की है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न है उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी शेष है। उसे हम क्या कहेंगे? उपकल्पना कहेंगे, सिद्धांत कहेंगे, अनुसंधान कहेंगे या फिर संप्रत्यय कहेंगे। उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनके अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच करना अभी शेष है। और यहाँ पर सही क्या होगा? हाइपोथेसिस कहा जाएगा उसे, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक शोध में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसने किया? सोशल सर्वे मेथड का प्रयोग करने की बात हो रही है। सोशल रिसर्च में सबसे पहले किसने किया था? कॉल मोजर, चार्ल्स बूथ, डब्ल्यू.जे. गुडे, पी.वी. यंग यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स बूथ। चार्ल्स बूथ बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है कहलाता है? समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार और नियंत्रित परिवार यहाँ पर विकल्प दिया गया है। ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का जो व्यवहार होता है उन्हें हम रूढ़ियों, जनमत के द्वारा हम उन पर नियंत्रण रखते हैं, और ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? संस्थागत परिवार कहेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है संस्थागत परिवार की अवधारणा किसने दी थी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है इनमें से किसने मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना? मॉर्गन, बैकोफेन या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का प्रारंभिक रूप इनमें से किसने माना है? तो मॉर्गन और बैकोफेन, ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका कहना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है? परिवार को महत्वपूर्ण समूह समाज में इनमें से किसने माना? मैकेवर एंड पेज, कूले, सीमेल, सोरोकिन है। समाज में जो महत्वपूर्ण समूह है वो क्या है? परिवार। ऐसा किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है इनमें से किसने एक विवाहित परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के उद्विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? टाइलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकेवर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? एक विवाहित परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार का जो उद्विकासीय स्तरों की बात की तो उसमें सबसे अंतिम स्तर पर रखा है, और यहाँ पर सही क्या होगा? मॉर्गन होगा। ठीक है, मॉर्गन होगा, सब बताया गया है। सी यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? देखिए आइए देख लेते हैं। जन्मजात अपराधी है, पागल अपराधी है, आकस्मिक अपराधी है और पेशेवर अपराधी है। किसकी बात नहीं की है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पेशेवर अपराधी की बात नहीं की है, बाकी तीनों की बात की है। डी यहाँ पर सही होगा। इनका कहना था लोम्ब्रोसो का कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं, और इस बात का खंडन सदरलैंड ने किया था, और इनका कहना था कि अपराधी व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता है, बल्कि यह समाज में रहकर ही सीखता है व्यक्ति क्राइम करना। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसका कहना है कि समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है? रियोटर, GDH कोल, लेपियर राइट यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। जो समाज है वह समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है, यह कहना इनमें से किसका है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा GDH कोल। ठीक है, GDH कोल होगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण लोक समाज एवं नगरीय समाज में किया? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, डेविड रिजमैन, रॉबर्ट लॉबी। समाज का जो वर्गीकरण है वह लोक समाज और नगरीय समाज में इनमें से किसने किया है? सही हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणाओं की बात की जाए तो सबसे पहले कृषक समाज की अवधारणा दी, लघु समुदाय की अवधारणा दी, लघु परंपरा, दीर्घ परंपरा की अवधारणा दी है, लोक समाज की अवधारणा और लोक संस्कृति की अवधारणा इन्होंने दी हुई है। इन सभी अवधारणाओं को याद रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक से संबंधित है। द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी है? डेविड कूपर, लीच, रेमंडफोर्ड, एल्मर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यह पुस्तक किसकी है? द डेथ ऑफ द फैमिली। नेट के एग्जाम में कई बार पूछी गई है। यहाँ पर सही हो जाएगा डेविड ग्राम कूपर। ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।